डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऐसी एजेंसी है जो इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO के पास लेबोरेटरीज का ऐसा नेटवर्क है जो डिफरेंट फील्ड्स को कवर करने वाली डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है, जैसे एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंसेज, मिसाइल्स, मटेरियल्स और नेवल सिस्टम्स। 1958 में यानी कि 1958 में स्टैब्लिश हुई इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अभी DRDO के सेक्रेटरी और चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। यहाँ पर अराउंड 5000 साइंटिस्ट है और लगभग 25,000 अदर सब ऑर्डिनेट साइंटिफिक, टेक्निकल और सपोर्टिंग स्टाफ वर्क करता है। अब अगर देश की इतनी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका आपको मिल जाए, यानी ऐसा कोई तरीका हो जिससे आप भी DRDO से जुड़ सके, यहाँ पर काम कर सके और इंडिया के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, तो कैसा रहेगा? मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रेप्यूटेड और मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक DRDO में जॉब करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इससे जुड़ने का रास्ता आपको अभी तक पता नहीं है या थोड़ा पता है। एक काम करते हैं, आपकी सुलझन को दूर करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है ताकि आपको DRDO तक पहुंचने का सही रास्ता समझ में आए और आप आसानी से वहां पर पहुंच भी जाए। तो इस वीडियो में आपको DRDO तक पहुंचने के कई सारे तरीके पता चलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं DRDO में जॉब पाने के प्रोसेस के बारे में। DRDO में साइंटिस्ट, टेक्निकल स्टाफ, रिसर्च फेलो और एडमिन जैसी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होते हैं। DRDO के पास RAC है यानी कि रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, जो साइंटिस्ट यानी कि ग्रुप A क्लास गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। जो DRTC एडमिन अलाइड कैडर यानी ग्रुप B और ग्रुप C के रिक्रूटमेंट CEPTAM के जरिए किए जाते हैं। यहाँ DRTC का मतलब डिफेंस रिसर्च टेक्निकल कैडर है। आइए पहले हम RAC के थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को जानते हैं, उसके बाद CEPTAM के थ्रू रिक्रूटमेंट को समझेंगे। हर साल RAC DRDS में एंट्री लेवल पर यानी साइंटिस्ट B लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है। आपको बता दें कि DRDS यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस है जो ग्रुप A ऑफिसर यानी साइंटिस्ट से रिलेटेड है और DRDS साइंटिस्ट गैजेटेड डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स होते हैं। DRDS डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है। RAC के द्वारा साइंटिस्ट B के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेशलाइज्ड एरियाज के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हायर ग्रेड्स यानी कि साइंटिस्ट C से साइंटिस्ट H के लिए भी लिमिटेड नंबर में साइंटिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं, जिनके लिए 3 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आपको तो एंट्री लेवल जॉब से ही शुरुआत करनी होगी क्योंकि आप फ्रेशर के तौर पर DRDO से जुड़ेंगे, इसलिए आपके लिए सूटेबल पोस्ट साइंटिस्ट B की पोस्ट होगी। तो आइए DRDO में साइंटिस्ट B की पोस्ट के सिलेक्शन के प्रोसेस को जानते हैं। इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है कि कैंडिडेट्स को गेट स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यानी आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है और NIT और IIT स्टूडेंट्स को गेट एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनके पास सेटिस्फैक्ट्री CGPS होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी डिसिप्लिन के रिक्रूटमेंट के लिए आपका UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है और इस डिसिप्लिन में नेट स्कोर के बाद इंटरव्यू होता है, यानी साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट और तीसरा स्टेप है पर्सनल इंटरव्यू, यानी गेट स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट दे सकते हैं और जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उनका इंटरव्यू होता है। अब डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए डिजायर्ड क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना जरूरी है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ब्रांचेस के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 28 साल, OBC कैंडिडेट्स के लिए 31 साल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 33 साल होती है। PWD सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। और सैलरी अमाउंट की बात करें तो साइंटिस्ट B पोस्ट पर मिलने वाली एंट्री पे 56,100 से 1,77,500 तक होती है, जिसमें TA, DA और HRA जैसे अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ DRDO में जॉब पाने का पहला तरीका, जो साइंटिस्ट B की पोस्ट के लिए होता है और जिसमें आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। अब जानते हैं दूसरा तरीका CEPTAM।
यानी सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, जो DRDO का ऐसा प्रीमियर सेंटर है जो टेक्निकल, DRTC ऑफिसर्स एंड स्टाफ असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अलाइड कैटेगरी ऑफ नॉन गेजेटेड पर्सनल और DRDO डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कराता है। CEP-TAM सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन ए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी या STA-B, ANA और MTS जैसे कई सारे पोस्ट के लिए नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है। तो आइए CEP-TAM के लिए पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले STA-B पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसी बहुत सी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और मैथमेटिक्स जैसी स्ट्रीम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट होना होता है और इंजीनियरिंग की स्ट्रीम के लिए उस रिलेटेड स्ट्रीम में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना जरूरी है। अब टेक्नीशियन ए पोस्ट के बारे में जाने तो इसमें ऑटोमोबाइल DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पेंटर और वेल्डर जैसी कई सारी पोस्ट होती है, जिनके लिए कैंडिडेट का 10th क्लास पास होना जरूरी है और उसके पास अपनी फील्ड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल पोस्ट के लिए क्लास 10th पास होने के अलावा ऑटोमोबाइल ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और तीसरी पोस्ट यानी कि ANA कैडर पोस्ट का क्राइटेरिया जाने तो इसमें क्लर्क, असिस्टेंट हलवाई कम कुक, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 10th क्लास पास होना जरूरी है। और स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, इंग्लिश टाइपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट ए, इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट ए, हिंदी टाइपिंग, सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए 12th क्लास पास होना जरूरी है। और चौथी पोस्ट है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 10th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI से पास होना जरूरी है। इन सभी पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही होना भी जरूरी है, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में SC, ST, OBC, ESM, PWD, डाइवर्स्ड वुमेन और वीडोज को रिलैक्सेशन भी मिलता है। वैसे यहाँ तक जानने के बाद अब आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता देते हैं कि इन पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ करते हैं जो ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। इनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है और इसमें मल्टीपल चॉइस के सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है यानी कि Tier 1 और Tier 2। Tier 1 में पोस्ट के अकॉर्डिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जबकि Tier 2 स्पेसिफिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हुआ करता है। DRDO CEP-TAM सैलरी के बारे में जाने तो STA-B पोस्ट पर अप्रॉक्स 50,000 पर मंथ सैलरी अमाउंट मिला करता है। टेक्नीशियन ए को अप्रॉक्स 28,000, ANA लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी 19,000 से 81,000 तक होती है और MTS को 18,000 से 57,000 सैलरी मिलती है। यानी CEP-TAM के जरिए भी आप DRDO में 4 तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं तीसरा तरीका यानी कि JRF की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। DRDO की लेबोरेटरीज में JRF यानी जूनियर रिसर्च ऑफिसर के एप्लीकेशन भी इनवाइट किए जाते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR में 2021 के लिए रिक्रूटमेंट ओपन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। DRDO JRF रिक्रूटमेंट 2021 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट का फर्स्ट डिवीजन से BE, BTech या ME, MTech क्लियर होना जरूरी है और वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए और JRF पोस्ट पर अपॉइंट होने पर मिलने वाला फेलोशिप अमाउंट 31,000 रुपए पर मंथ होगा, जिसके साथ HRA और मेडिकल फैसिलिटीज भी एप्लीकेबल होगी। यानी आप DRDO में JRF की पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूट भी हो सकते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि आप एक और तरीके से DRDO से जुड़ सकते हो, जिसे चौथा तरीका तो नहीं कह सकते लेकिन एक सुनहरा मौका जरूर कह सकते हैं, और वो मौका है डेयर टू ड्रीम 2.0, जो DRDO इनोवेशन कॉन्टेस्ट है, जो कंट्री में डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन के लिए कंट्री के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का एक ओपन चैलेंज है। इस कंपटीशन के विनर का सिलेक्शन एक्सपर्ट कमेटी करेगी और विनर स्टार्टअप्स को मिलने वाली अवार्ड मनी 10 लाख रुपए तक होगी।
और इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए अवार्ड मनी 5 लाख रुपए रखी गई है। यानी इस फील्ड में अपना टैलेंट शोकेस करने का और DRDO तक पहुंच बनाने का ये तरीका भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों, इन सारे तरीकों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए बेस्ट तरीका चूज करें और उसके लिए अपना बेस्ट एफर्ट देना शुरू करें। और DRDO जॉब्स के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर से विजिट करें www.drdo.gov.in पर। और हाँ, इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरी टीम की मेहनत के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आगे किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, वो भी बता दीजिए। और जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं, क्विक सपोर्ट की फैमिली का हिस्सा बने हैं और आप हमेशा ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमेशा अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए क्विक सपोर्ट के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।